बीजेपी की रेखा गुप्ता ने दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर उठा लिया हलफ। रामलीला मैदान में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के ज़ेर इख्तियार रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी स्टेज पर मौजूद थे। उसके बाद एक के बाद दीगर काबीना के वज़ीरा ने हलफ लिया, जिनमें परवेश वर्मा, आशीष सौद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्रराज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह शामिल थे। तकरीब के लिए 3 अलग अलग स्टेज तैयार किए गए थे। मरकजी स्टेज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, नामजद वज़ीर आला, उनकी काबीना के अरकान और एनडीए के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला मौजूद थे। दूसरे स्टेज पर मजहबी रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे, जबकि तीसरे स्टेज पर मौसीकी के प्रोग्राम से वाबस्ता फनकार मौजूद थे। हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए अगवा के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 साला बच्चे को बाजियाब कर लिया और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या 15 फरवरी को पेश आया था। शिकायत कुनंदा जो आंध्र प्रदेश जिले कड़पा से काम की तलाश में शहर आई थी और सीबीएस गोलीगुड़ा के फुटपाथ पर रह रही थी। 15 फरवरी को वो हालत नशे में फुटपाथ पर महख्वाब हो गई। दोपहर 2 बजे जब वो नींद से जागी तो उनका 2 साला बेटा प्रेम कुमार गायब था। खातून ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकात के दौरान सीसीटीवी फुटेज से इंकशाफ हुआ है कि एक शख्स बच्चे को मुसाफिर ऑटो में लेकर जा रहा था। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का तजिया करते हुए ऑटो का नंबर की शिनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक असल मुलजिम शेख आमिर उर्फ तारा ने बच्चे को फरोख्त करने या भीख मांगने के मकसद से अगवा किया। उसने 2 खवातीन समेत 3 दीगर मुलजिमान की मदद से बच्चे को किसी बेऔलाद जोड़े को बेचने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने इस मामले में आमिर उर्फ तारा, माजिदा बेगम, मोहम्मदी बेगम को गिरफ्तार कर लिया। खराटों से छुटकारा पाने के लिए करवाई गई सर्जरी के चंद घंटों बाद ही एक शख्स की हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक जिले के गाकुर्ती गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 45 साला शख्स वी श्रीनिवास खराटों की शदीद बीमारी में मुब्तला था, जिससे उसके साथ रहने वालों को मुश्किल हो रही थी। वो संगारेड्डी के खानगी अस्पताल से रुजू हुआ, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद मुकम्मल सेहतियाबी का वादा किया। चारशंबे की रात उसकी सर्जरी की गई, ताहम वी श्रीनिवास की सर्जरी के चंद घंटों बाद ही मौत हो गई। इस वाक़े के बाद श्रीनिवास के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया, जिसकी इत्तला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुंची। पुलिस ने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की और इस वाक़े पर मुनासिब कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद के रंजन मंडल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद की बरक़ी शौक लगने से मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक साटापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले गंगाराम, उसकी अहलिया बालामणि और बेटा किशन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जंगलाती इलाके में गए हुए थे। इसी दौरान खेतों के करीब नस्ब बरक़ी तार छू जाने के सबब तीनों मौके पर ही फौत हो गए। वाक़े की तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाशों को बगैर पोस्टमार्टम बोधन अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि पेगड़पल्ली के मदाफात में खेतों के करीब ये बरक़ी तार लगाए गए थे। ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। हैदराबाद के नाचराम मल्लापुर में चारशंबे की रात उस वक्त कशीदा माहौल पैदा हो गया जब जुलूस में शरीक लोगों के ग्रुप ने एक मस्जिद के सामने तलवारें लहराई और नारे लगाए। ये वाक़या नाचराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में चाणक्यपुरी कॉलोनी में वाक़े मस्जिद अशरफ के सामने पेश आया। बताया गया है कि 10 से 12 लोग, जिनमें से 2 तलवारें उठाए हुए हैं, भगवा झंडे पकड़े हुए हैं और मस्जिद के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मुबैना तौर पर यह ग्रुप छत्रपति शिवाजी जयंती जुलूस में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। उन्होंने उस वक्त नारे लगाए जब कुछ नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की, जो कि नौजवानों की तरफ से शहर में फ़िरक़े वाराना कशीदगी को हवा देने की दानिश्ता कोशिश मालूम होती है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर तिब्बी मुआयने के लिए आज गच्चीबौली में वाक़े एआईजी अस्पताल पहुंचे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वो मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल गए थे और चेकअप मुकम्मल होने के बाद घर वापस लौट गए। वाज़ेह है कि चारशंबे के दिन यानी कल बीआरएस पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें केसीआर ने शिरकत की थी। उनकी आमद की खबर मिलते ही तेलंगाना भवन में उन्हें देखने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद पहुँच गई थी। तेलंगाना हुकूमत के महकमा अक़लियत बहबूद के तहत वाक़ तेलंगाना उर्दू अकादमी ने
रियासती सतह पर वाक़ जुमला 33 अदला में से 17 अदला के मुख्तलिफ मकामात पर उर्दू मीडियम प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल और जूनियर व डिग्री कॉलेज सतह पर तदरीस देने वाले जुमला 71 असातिज़ा का बेस्ट टीचर अवार्ड साल 2022-23 के लिए इंतखाब अमल में लाने का तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ख़वातीन असातिज़ा की तादाद जुमला 42 पर मुश्तमिल है। इन अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा की फहरिस्त में हैदराबाद का नाम सर फहरिस्त है, जिनमें हैदराबाद से जुमला 26 असातिज़ा, निज़ामाबाद ज़िले से 8 असातिज़ा, कामारेड्डी से 7 असातिज़ा, महबूब नगर से 6, नारायणपेट से 4, नागर कर्नूल से 3, पेदापल्ली से 3, राजन्ना सिरसिल्ला से 2, यादाद्री भुवनगिर से 2, जगतियाल से 1, मंचिरियाल से 1, मिर्चल से 1, रंगारेड्डी से 1, संगारेड्डी से 1, वनपर्ती से 1, वरंगल रूरल से 1, करीमनगर से 1 असातिज़ा शामिल हैं। हैदराबाद में फर्जी पुलिस कांस्टेबल को कर लिया गया गिरफ्तार। एक शख्स ने खुद को टास्क फोर्स का हेड कांस्टेबल जाहिर करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2,82,000 रुपए का धोखा दिया। 2,82,725 रुपए का धोखा दे दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हरिजन गोवर्धन, जो साल 2009 से साल 2014 तक फायर डिपार्टमेंट में होमगार्ड के तौर पर काम कर चुका है, इस वक्त वो दूध का कारोबार कर रहा है। अगस्त साल 2024 से कबल नीलोफर कैफे में उसकी मुलाकात शिकायत कुनंदा साई प्रसाद से हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शिकायत कुनंदा किसी से कुछ बात कर रहा था। उसकी गुफ्तगू सुनकर मुलजिम ने मौके का फायदा उठाया और खुद को टास्क फोर्स डिपार्टमेंट का हेड कांस्टेबल जाहिर किया। मुलजिम ने मुद्दई पर शिकायत कुनंदे को यकीन दिलाने के लिए उसे ICCC बिल्डिंग के करीब बुलाया। जब शिकायत कुनंदा वहां पहुंचा तो मुलजिम इमारत के दरवाजे के करीब आया और उसे जाहिर किया जैसे वो अंदर से आ रहा हो। इस अमल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यकीन हो गया कि वो वाकई वहां तैनात है और पुलिस मुलाजिम है। वाददा जब उसे मुलजिम पर शक हुआ तो 25 जनवरी साल 2025 को खुद ICC बिल्डिंग पहुंचा, जहां उसे मालूम हुआ कि मुलजिम ने झूठ बोला था और वो पुलिस मुलाजिम नहीं है। उसने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाददा उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान स्नान करने वाली खवातीन की तस्वीर और वीडियोस को फरोख्त करने और उसे पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस से प्रशांत कुमार की हिदायत पर सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट और अफवाहें फैलाने वालों की मुसलसल निशानदेही की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है। इस ताल्लुक से 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक में इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ दर्ज किया गया। इस अकाउंट में खवातीन के स्नान करने वाली वीडियोस पोस्ट की जा रही थी, जबकि दूसरे केस में टेलीग्राम चैनल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हुकूमत कानून साज कौल जनाब आमिर खान साहब ने चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी ऑफिशियल ISW और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल से मुलाकात की और संगारेड्डी वाक़े से मुतालिक तफसीलात हासिल की। आमिर खान साहब को बताया गया है कि वज़ीर आला के दफ्तर से खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। SP ने बताया है कि इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से कड़ी नज़र रखी जा रही है। आमिर खान साहब ने ठोस एहतियाती इक़दाम और इस तरह के वाक़यात का इयादा को रोकने के लिए उलमा और मशाइखीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद की आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आबादी के तनासुब के लिहाज से हैदराबाद ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। साल 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी में फी मुरब्बा किलोमीटर में 11,313 अफराद रहते हैं, जबकि हैदराबाद में फी मुरब्बा किलोमीटर में 18,161 अफराद रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हैदराबाद में हर मुरब्बा किलोमीटर में 18,000 से ज़्यादा अफराद बसते हैं। ये सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि वो आदाद शुमार हैं जिनका तज़किरा तेलंगाना स्टेट स्टैटिकल कॉम्पेंडियम साल 2024 में किया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला शहर फिलिपाइन का दारुल हुकूमत मनीला है, जहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर में 43,079 लोग रहते हैं।